हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीजोफ्रेनिया के मरीज का इलाज जल्दी क्यों कराना चाहिए। जो सीजोफ्रेनिया के मरीज हैं, ट्रीटमेंट में काफ़ी लेट आते हैं, काफ़ी महीनों हो जाते हैं, काफ़ी बार एक एक दो दो साल हो जाते हैं कि पेशेंट लेट आते हैं ट्रीटमेंट में। काफ़ी बार हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स को नॉलेज ही ना हो कि यार ये कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर बदल गया, ये बिहेवियर चेंज है और इसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है। फैमिली मेम्बर्स को पता भी चल जाता है ये बीमारी है, लेकिन पेशेंट ट्रीटमेंट को लेने को तैयार ही नहीं होते कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। पेशेंट ऐसा बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इनसाइट एब्सेंट होना, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता सीजोफ्रेनिया के कि उनको बीमारी है। तो दोस्तों, पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट में सीजोफ्रेनिया के लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डेल्यूजन पेशेंट को काफ़ी बार लगता है कि उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनके बातें कर रहे हैं, लोग उनको हार्म करना चाहते हैं। काफ़ी बार पेशेंट को हेलुसिनेशन होती हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी भी तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं कि वॉइसेस उनको कमेंट कर रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रही हैं या उनको कोई ऑर्डर दे रही हैं। उसके हिसाब से फिर पेशेंट बिहेवियर करने लग जाता है। काफ़ी बार सीजोफ्रेनिया के मरीज अपने से बातें करते हैं, अपने से हंसते हैं या आवाज़ों के ऑर्डर के हिसाब से कुछ भी अजीबो-गरीब बिहेवियर कर सकते हैं, जैसे दौड़ लगाना, छत से कूदने की कोशिश करना या कभी भी नहाने चले जाना। वो काफ़ी देखने में डरे हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी बार अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं। उनका खाना-पीना इर्रेगुलर हो जाता है, हाइजीन इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है? सोने-उठने का कोई टाइम नहीं रहता, जो भी काम कर रहे होते हैं, काम भी अफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है? या कभी-कभी हँसने लग जाना, ऐसा बिहेवियर पेशेंट शो करते हैं। तो ये सारे सिम्पटम हैं। अच्छा, सीज़ोफ्रेनिया की बीमारी में जो एक चीज़ बहुत परेशान करती है पेशेंट को भी और घरवालों को, वो है इनसाइट का ना होना। इनसाइट मतलब जैसे मुझे बुखार है तो मुझे पता है कि मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा ट्रीटमेंट लेने। मुझे खाँसी है तो मुझे पता है कि मुझे खाँसी है और मैं इलाज के लिए जाऊँगा। या मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद की दवाई दें। लेकिन सीज़ोफ्रेनिया में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट को नहीं पता कि वो बीमार है। उसके थॉट या परसेप्शन या जो वो फ़ील कर रहा है कि लोग उसको जो मारना चाहते हैं, जो उसको आवाज़ें आ रही हैं, वो रियल नहीं है। पेशेंट को ऐसा नहीं पता होता कि ये चीज़ रियलिटी नहीं है और पेशेंट अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहता है। तो उसको बोलते हैं इनसाइट का ना होना। तो दोस्तों, लेकिन पेशेंट को इलाज में लाना सीज़ोफ्रेनिया के बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये जानें कि इलाज में लाना ज़रूरी क्यों होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, इलाज मुश्किल हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट है, वो पेशेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होता चला जाएगा। जो पेशेंट को आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रियल समझने लगेगा। उसको यह समझाना कि ये अनरियल है, ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, इन काउंसलिंग से, वो उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जो पेशेंट के एब्नॉर्मल थॉट पैटर्न जो बनता जा रहा है, जो डेल्यूजन बनते जा रहे हैं, वो समय के साथ-साथ उतने ही फ़र्म होते चले जाएँगे। जैसे काफ़ी बार जो सबसे कॉमन डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। परसिक्यूशन मीन्स लोग मुझे मारना चाहते हैं। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन सारे लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये जो थॉट पैटर्न है ना, पेशेंट का बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा उसके दिमाग में, जितना ट्रीटमेंट डिले किया जाएगा। और जितना ट्रीटमेंट जल्दी कराएंगे, कम दवा में, कम डोज में, पेशेंट का थॉट पैटर्न, हेलुसिनेशंस, बिहेवियर ठीक होने लगेगा। और ये हम डेली देखते हैं। जो पेशेंट आते हैं, जो पुराने मरीज हैं, उनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। जिनको नए नए सिम्टम आए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट का इलाज जल्दी कराना चाहिए। दूसरा, जिन पेशेंटों की दवा चल रही है, अगर वो दवा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा बीमारी के सिम्टम आते हैं, तो वो भी ज़्यादा बढ़ के आते हैं और उनको कंट्रोल करना पहले से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। तो ऐसे में जो भी पेशेंट दवा ले रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के अपना इलाज बंद ना करें, क्योंकि दोस्तों, सीजोफ्रेनिया एक बड़ी बीमारी है। इसको मानसिक बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं। जैसे मेडिकल इलनेस में कैंसर को सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं, ऐसे ही साइकेट्रिक इलनेस में सीजोफ्रेनिया सबसे बड़ी बीमारी है। तो जैसे कैंसर लाइफ को पूरा तबाह कर देता है, ऐसे ही सीजोफ्रेनिया तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अनट्रीटेबल हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट है,
या अपने आप को सेल्फ हार्म की रिस्क कर रहा है, तो काफ़ी बार आपको पेशेंट को एडमिट भी कराना पड़ता है। तो देखो, पहले तो बहुत ही स्टिग्मा था, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन आजकल काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्राइवेट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। जैसे अथीना बिहेवियरल हेल्थ गुड़गांव में मैं काम करता हूँ, ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अब जैसे अथीना गुड़गांव में तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, इवन बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर्स की टीम है, बहुत अच्छी नर्सेस की टीम है। यहाँ पे प्रॉपर रिक्रिएशन की फैसिलिटी है। यहाँ पे जुम्बा क्लासेस होती हैं, योगा, मेडिटेशन, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो हमारा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी इनफैक्ट जो फैसिलिटी है अथीना लक्सस, वहाँ पे तो बैडमिंटन की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, क्रिकेट पिच और बहुत सारा खुला ग्रीन एनवायरनमेंट वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपका पेशेंट है और किसी तरह से इलाज में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हेल्प सीख कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आपको गाइड भी करेंगे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और फैमिली मेम्बर्स को क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, तो आप मेरे से भी मिलने आ सकते हैं अथीना गुड़गांव में। तो दोस्तों, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया का अगर पेशेंट है उसका जल्दी इलाज कराना चाहिए, तो आप ट्रीटमेंट में यस या नो करके लिखिए। यस मतलब ट्रीटमेंट का जल्दी, पेशेंट का जल्दी इलाज कराना चाहिए। नो का मतलब कि इलाज को डिले भी कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि आपने इस वीडियो से क्या टेक होम मैसेज लिया। इसके साथ ही आप फ्यूचर में किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आप मेरा वीडियो लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अथीना गुड़गांव का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हम फ्यूचर में जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।